बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही राज्य का सियासी पारा चरम पर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चुनावी बिगुल बजने के बावजूद किसी भी बड़े गठबंधन की सीट शेयरिंग पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। न सत्तारूढ़ एनडीए और न ही विपक्षी महागठबंधन की ओर से अब तक सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा की गई है। ऐसे में नेताओं के बयानों और बैठकों के बीच सियासी समीकरण लगातार बदलते दिख रहे हैं। एनडीए की बात करें तो इस गठबंधन में सब कुछ उतना सहज नहीं है जितना ऊपर से दिखता है। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी की मांगों ने एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का गणित मुश्किल कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान इस बार 35 से 40 सीटों की डिमांड पर अड़े हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने भी साफ कह दिया कि उनकी पार्टी को कम से कम 15 सीटें दी जानी चाहिए। दरअसल दोनों नेता अपनी राजनीतिक हैसियत और अस्तित्व को लेकर बेहद सतर्क है। चिराग पासवान, जिन्होंने खुद को मोदी और बीजेपी का हनुमान बताया था, अब बिहार में अपनी पार्टी की अलग पहचान मजबूत करना चाहते हैं। वे ये देखना चाहते हैं कि लोजपा सिर्फ एनडीए का छोटा सहयोगी नहीं बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी है। इसलिए वे ज्यादा सीटें मांग रहे हैं ताकि अपने समर्थकों को ये संदेश दे सके कि वे बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी ओर जीतन राम मांझी भी किसी तरह समझौते के मूड में नहीं है। वे बार बार इस बात को लेकर चिंतित दिखते हैं कि उनकी पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की मान्यता और प्रासंगिकता बनी रहे। 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी को सीमित सीटें मिली थी, लेकिन इस बार वे चाहती है कि उनकी पार्टी को एक सम्मानजनक हिस्सेदारी मिले। इसलिए मांझी ने खुलकर कहा कि अगर उनकी पार्टी को 15 सीटें नहीं मिलती तो ये उनके कार्यकर्ताओं और समर्थन आधार के लिए निराशाजनक होगा। अगर चिराग और मांझी दोनों की मांगे मान ली जाती है तो इसका सीधा असर बीजेपी और जेडीयू पर पड़ेगा। दोनों प्रमुख दलों को अपनी अपनी सीटें घटानी पड़ेगी। मौजूदा स्थिति में एनडीए के पास कुल 243 विधानसभा सीटों में से लगभग 200 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू का दावा है। लेकिन अगर सहयोगी दलों को 50 से ज्यादा सीटें देनी पड़ी तो इन दोनों दलों को अपनी सीटें 100 से नीचे करनी होगी, जो किसी भी सूरत में उनके लिए आसान नहीं होगा। हालांकि बीजेपी और जेडीयू दोनों इस कोशिश में है कि बातचीत के जरिए किसी बीच का रास्ता निकाला जाए। खबर है कि बीजेपी नेतृत्व ने चिराग पासवान और मांझी दोनों से बातचीत के लिए अपने सीनियर नेताओं को लगाया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि किसी तरह गठबंधन में तालमेल बना रहे ताकि चुनावी संदेश एकजुटता का जाए। उधर विपक्षी महागठबंधन की स्थिति भी बहुत अलग नहीं है। वहां भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन सकी। कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती है जबकि आरजेडी अपनी पारंपरिक सीटों पर किसी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। इस बीच जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर भी अपनी रणनीति में व्यस्त है और उन्होंने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि उनकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार बिहार का चुनावी समीकरण पूरी तरह अनिश्चित है। अगर एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्द तय नहीं हुआ तो ये असंतोष चुनाव के दौरान सामने आ सकता है। दूसरी ओर चिराग पासवान और मांझी जैसे नेताओं के पास अब ये मौका है कि वे अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत कर सके। बिहार में 2 चरणों में मतदान होगा। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को। मतगणना 14 नवंबर को होगी। अब देखना होगा कि एनडीए इन आंतरिक चुनौतियों को कैसे संभालता है और क्या बीजेपी जेडीयू अपने सहयोगियों की मांगों को पूरा कर पाती है या नहीं। फिलहाल बिहार की राजनीति का माहौल बेहद दिलचस्प और रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है।